सतगुरु जी महाराज हैं, संत हैं बहुत बड़े। तो जैसे ही रास्ते में सामने दादू जी महाराज आए, पटना जी वहां नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करने के लिए, और जैसे ही प्रणाम किया, दंडवत नमस्कार किया, धोती पहनी हुई थी, धोती के दोनों कोसा में 2 बोतलें डाली हुई थी काले पानी की, एक इस तरफ एक इस तरफ। बोतलें तो उनके हाथ में थी, लेकिन जैसे ही दादू जी महाराज को देखा, उन्होंने अपनी धोती की कोसा में बोतलें डाल के छिपा दी कि भाई संतों के सामने बोतलें नहीं बजाए तो ठीक रहेगा। लेकिन संतों को प्रणाम करने की मन में आगे, तो प्रणाम का, दंडोत प्रणाम का कितना भारी गुण हुआ पटना जी के लिए कि उनको ब्रह्मोत्सव की प्राप्ति हुई। अब दादू जी महाराज ने कहा, दादू जी महाराज ने ये नहीं कहा तो ये क्या धंधा करता है, नहीं कहा, उसके भाव की पहचान कर ली, कोई अनुलक्षण नहीं देखे। कहा, पकना बेटा, तेरा कंठ बड़ा सुरीला है रे। बेटा, मैं सुनता हूँ फागुन का महीना जब आता है तो होली के गीत तुम बड़े मस्ती के गाता है, दुनिया झूम उठती है, तुझे याद करती है, तेरे सामने थिरकने लग जाती है, नाच करने। बेटा, मैं तुझे अगर कहूँ तो मेरी बात तू मान ले कि तुम अगर ये होली और मस्ती के गीत न गा करके अगर तुम ससुर राम जी महाराज का गुणगान और आदेश करेगा तो बेटा तेरी जीवात्मा का कारण हो जाएगा। इसी बात कहते ही पटना जी के दिल में बैठ गई कि संतों के वचन ऐसे जाते नहीं है और मुझे मेरी जीवात्मा का कार्य करना है। तो हाँ गुरुदेव, आपके वचन मेरे सिर पर है, मैं आपके वचनों का अप्रक पालन करूंगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों आशीर्वाद तो तुम जैसे ही नतमस्तक हुआ तुझे मिल गया। तो अब ये नहीं कहा दादू जी महाराज ने, तू ये जो गलत काम काले पानी बेचने का कर रहा है इसको छोड़ दे। दादू जी महाराज अपने मुख से नहीं कहा, बस यही कहा तू राम जी के गुणगान करना बेटा, राम जी तुझे परमोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। इतनी बात कहते ही पटना जी के दिल को छू गई और पटना जी ने धीरे धीरे 2-4 महीने में जो काला पानी बेचने का दुकान लगी थी उसको बंद कर दिया और पूर्ण रूप से दादू जी महाराज की शरणागति में जाकर के भक्ति और भजन में लग गए। और जैसे हमारे कैलाशी भाई, सीता भाई, हमारे समझी भाई और नाम से नहीं, मुझे पूरा नाम भी याद नहीं है, हमारे तुलसी भाई जी और हमारे भी भाई बहन भजन महाराज के शब्दों को सुनते सुनते मेरे व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जी पल पल में मेरे व्याकुल हो जाते। जैसे दादू जी महाराज ने कोई भी शब्द मुंह से निकाला तो राम जी की भक्ति के लिए तो और आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती। होते होते समय बीत गया और दादू जी महाराज का समय परमोक्ष जाने का आ गया। तो दादू जी महाराज को पता था, जैसे हमारे कैलाशी में पल पल में आंखों में आंसू आते हैं, हमारे राधा भाई जी भी, उनके भी ऐसे ही कोमल हिस्सा है, पल पल में आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दादू जी महाराज को पता चल गया तो ऐसा दादू
जी महाराज की विशेष कृपा हो गई। दादू जी महाराज को पता चल गया कि भाई ये बकना रोए बिना रहेगा नहीं। तो दादू जी महाराज ने कहा मेरा शरीर छूट जाएगा तो ये बहुत रोएगा, और संत चाहते हैं भाई मेरा शरीर छोड़ूंगा कोई नहीं रोना चाहिए। सब राम राम करना, सत्संग करना, हमने रोने नहीं रोना, लेकिन अपना जी के ये बात भले नहीं उतरती तो दादू जी महाराज को बहाना बना करके भगवान जी का तुम जयपुर जाकर के मेरे लिए कोई सामान लेके आओ। जैसे ही गिराना और जयपुर के बीच में जो कांकड़ है, जमीन है, जगह है, स्थान है, वहाँ पर भगवान जी पहुंचे और इधर दादू जी महाराज ने संसारी काया का त्याग कर दिया। कहते हैं आत्मी कनेक्शन तो सबका होता है। हो गुरु महाराज मारी प्रीत भगना जी को पता चल गया कि ये क्या हुआ। मारी प्रीत महाराज गुरु महाराज अमर विमान में बैठ करके जो परम धाम पधारे हैं और मुझे पीछे जोड़ दिया। उसी समय भगना जी के मुख से निकला, मैं अर्ज करूं दादो मारी प्रीत निभा दो, मैं अर्ज करूं दादो मारी प्रीत निभा दो, मन छोड़ चलो लारे संग चलूं चलो लारे मैं संग चलूं लारे, मैं अर्ज करूं दादू मारी प्रीत निभा दो, अर्ज करूं दादू मारी प्रीत निभा दो। इतनी बात कहते अमर विमान में बैठे हुए दादू जी महाराज को पता चल गया कि भगना मेरे प्राणों का प्यारा, भगना मेरे प्राणों का प्यारा अरदास कर रहा है। और अमर विमान में बैठे हुए दादू जी महाराज ने कहा पार्षदों को कि भाई मेरा विमान थोड़ा रुक गया। महाराज विमान अमर देश के लिए रवाना होने के बाद वापिस रुकता नहीं है, क्यों भी मुझे पता है रुकता तो नहीं है, लेकिन अब रोकना पड़ेगा। तो कहते हैं दादू जी महाराज इस मायावी संसारिक काया का त्याग करने के बाद, दिव्य काया धारण करने के बाद, अमर विमान में बैठने के बाद वापिस जयपुर और वीराना के कांकड़ में उस स्थान पर अमर विमान से तुम आए और भगना जी को गले लगाकर छाती से चेप कर कहा बेटे चिंता मत कर, तेरी संसारिक सांसा रूपी कुंडी अभी होते हैं बाकी है, तुझे और भजन सिमरन करना होगा और मुझे मेरा समय पूरा हो गया और जाना सबको है, तो भजन करके उस देश में आना मैं तेरा वहां इंतजार करूंगा और चिंता मत कर। तुम ऐसी सांत्वना दे करके, ऐसा धीरज बंधा करके, ऐसा राज करके अपने हृदय से लगाकर दादू जी महाराज फिर अमर देश बढ़ाए। तो ऐसा भाव जब सत्संग में देखने को मिलता है तो हृदय गदगद हो जाता है। धन्य ऐसे भाव को, धन्य ऐसे संजनों को, रामचंद्र भाई बहनों को, तो ऐसे भाव के प्रेम से महाराज के शब्दों को सुनकर हृदय व्याकुल हो जाते हैं और सब कुछ समर्पण राम जी को।
और सब कुछ राम जी को देने से ही कहते हैं राम जी की कृपा जीव पर हो जाती है, जिसका कोई भाग नहीं है। और ऐसे ही भाव परमात्मा को चाहिए। अरे संसार में सांसारिक प्रॉपर्टी के और जमीन के तो भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जगत के भाव घट रहे हैं। और जब रामचंद्र के भाव बढ़ते हुए नजर आते हैं तो वास्तव में लगता ऐसा है कि इस सत्संग में, इस जगह पर ससुर साहिब आकर के घर घर में विराज ऐसी कृपा हो जाती है। और जब ऐसी कृपा होते ही आंखें भीग जाती है, दिल गदगद हो जाता है। बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे रामचंद्र भाई बहन चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी प्रीत चाहिए, ऐसे सत्संगी चाहिए। और घर परिवार वाले रामचंद्र भाई की एक पैर पे खड़ा होकर रात और दिन 12 बजे तक खड़े होकर के रामचंद्र सेवा में लगे हुए हैं। धन्य ऐसे परिवार को, धन्य ऐसे रामचंद्र भाई बहनों को, जो सभी बेटा बेटे की बहू बेटियां सब संतों की सेवा में लगी हुई है। धन्य ऐसे भाव, ऐसे प्रेम, ऐसी प्रीत बनी रहनी चाहिए। उसी में राम जी राजी हैं। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को समझाते हैं, विठल राव अगर प्रेम करना है तो सद्गुरु जी महाराज से कर, अगर दया करवानी तो उनकी करा, जिससे तुझे कुदरत कला मिलेगी, जिससे तुझे निजाम मिलेगा, जिससे तेरी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को समझाया था। और आज महाराज विठल राव की जगह पर अपन सभी रामचंद्र भाई बहनों को समझा रहे हैं के वचन मेरे चेतन कर जानो, सोहद लग की मेर पिछानो, ने अंचर वचना में नाही, आगद पर मायो न जाही। निरंतर वचना में नहीं, कागज पे नहीं लिखा जाता है। सिद्ध की वचन की आधार में हो सकती है तो हद पर है, हद तक पहुंच सकता है। सो हद तक की मेहर पिछाड़ो, हद और वह तक का काम सिर्फ की मेहर या अन्य गुणों की वचन कर सकते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं निरंतर कहते हैं जो वचना में नहीं है ना ये कागज पर लिखा जाता है। ये जब ऐसा प्रेम जैसा हम रामचंद्र भाई बहनों में जो देख रहे हैं, ऐसा प्रेम जिसमें आता है वो निरंतर नाम ससुर साहिब से तेज से आता है। यहाँ 3 लोग में कहीं नहीं है। वो 3 लोग 14 भवन होल काल 5 दिन तक को उसका ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना उससे परे है। और वहीं से वो आता है और जीवात्मा जो कंठ में बैठी है उनको आकर के पकड़ता है। और उसी को लेकर के संतनाल के रस्ते होते हुए, बंदनाल के रस्ते चढ़ते हुए और त्रिपुटी और तीन के लोगों को पार करते हुए 10वां भाग बोल करके उस देश में लेकर चलते। तो निरंतर वचना में नहीं, महाराज कहते हैं निरंतर को प्राप्त करने के लिए जो प्रत्येक प्रेम हमें दिख रहा है वो प्रेम चाहिए। और फिर धारोधार बराबर सिमरन चाहिए। विधिवत महाराज कहते हैं तो उसमें जब जाता कहानी तो जीवात्मा का कार्य जीते की होगा। मरने के बाद तो खाली झूठा विश्वास है, लेकिन जीते भी आनंद सरोवर में समझ जाते, कोई किसी की उसको परवाह नहीं। शेष समाधि में वो लीन हो जाता है, ना कोई खाने का भान, ना कोई पीने का भान, ना कोई सोने का भान और ना कोई बोलने का भान। बस सब दिन मस्त। संसारिक लोग संसारिक नशे में कैसे मस्त रहते हैं, इस प्रकार राम जी की भक्ति का निष्णात रूपी जब वो सदा इस घर में प्रकट हो जाती है, आदमी अपने आप में मस्त हो जाता है, आदमी सरोवर में जाकर के मस्त हो जाता है, उस सुखों के सागर में मस्त हो जाता है। इसलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं उस देश में चलो। कहाँ?
जामन मरना जान नहीं रे जान सास सोग जामन मरना जान नहीं रे जान सास सोग ऐसा मैं कुछ देश में चलने की बात कर रहा हूँ। जामन मरना जा नहीं जाने सांस हो मां माया व्यापेनी मां सद्गुरु जी रहे वो जन्म मन से मुक्त देश है। जहाँ जाने के बाद में आवाम को आता नहीं है उस देश में चलने की महाराज और उसके लिए निजनाम की आवश्यकता हो। निजनाम मंदिरों में नहीं मिलता है। निजनाम को प्राप्त करने के लिए निजमन देना पड़ता है, उसके अनुसार सिमरन करना पड़ता है। और फिर वहाँ पहुँच गया अगम आवाज आ गया कि घर जली हो गया ना भवन में चार लोग तेरा नोट बचता हमारा सतगुरु जी बार बार निर्दय नहीं रे कर लो अपना काज। बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। हम सब राम जी के घर से अग्रीमेंट करके आए, हे राम जी मैं पुण्य गर्भवास में वापस नहीं आऊंगा, मुझे संसार में भेजो। और यहाँ संसार में आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं और राम नाम का नाम लेना तो कहीं और गया
और राम नाम का कोई नाम लेता है तो उस तरह के लोग गौर नहीं करते, विचार नहीं करते, या हम समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका क्या गुण है। इसलिए महाराज पिता से बंदा बार बार नजर नहीं कर लो बात जन सुखिया इन जीव की मां सदगुणा जी ने ला तो परमया सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि जाओ ये नेत्र वचनों से नहीं मिलता है। दूसरा काम तीन लोगों का काम कोई सिद्ध होता है, वो वचन बोलता है, उसका वचन सिद्ध हो सकता है, लेकिन नेत्र निज नाम के लिए तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए खुद को टिकट कराना पड़ता है निज नाम की, तब वो मर्देश में जाता है। हमारे रामचंद्र में बोलते हैं कि कटियो करतालो देश रो कटियो करतालो देश रो बेगा बेगा आओ माया सत्संग में विराजो रे बेगा बेगा आओ माया सत्संग में विराजो रे कटियो करतालो देश रो माया कटियो करतालो देश रो। ये बंदा अमर देश का जीवन कटा ले ताकि बार बार इस संसार की दुखों में हार नहीं पड़ता है। और अमर देश का टिकट किसे मिलता है कि मार के चाले भाया कांटा कोनी भागे रे मार के चाले वीरा कांटा कोनी भागे रे मार दियो छोड़िया सो कांटा बाग सी वीरा मार दियो छोड़िया सो कांटा बाग सी मार के चाले वीरा कांटा कोनी भागे रे मार के चाले वीरा कांटा कोनी भागे रे मार दियो छोड़िया सो कांटा बाग सी वीरा मार दियो छोड़िया सो कांटा बाग सी। नारद चलना मतलब जैसा गुरु ज्ञान हमें आज्ञा देते हैं, जैसा गुरु ज्ञान हमें बताते हैं उसके अनुसार चलना ही मार्ग पे चलना। और गुरु ज्ञान और गुरु वचन गुरु आज्ञा में नहीं रहना ही मार्ग को छोड़कर चलना है और कांटे भागना है। कांटे चुभने का मतलब संसार में अनेक कष्टों का सामना करना। तो महाराज कहते भाई मैं तो परलोक में उस आनंद पद की प्राप्ति करा के तुम्हें आनंद पद में भेजना चाहता हूँ। संसार के क्या सुख और दुख मेरे सामने मायने रखता है, लेकिन कोई भाई बहन मुझे नहीं समझता है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ये भक्ति मर्जी हो तो की जो दोष सुनाने इन वास्ते कोई चीज को अच्छे से समझना, सुनना और विचार करके उस पर लग जाया तो तेरा कार्य धीरे धीरे रावणी कर देंगे। तो महाराज बिटलाल को और समझाते हैं कि देख बिटलाल इन लोगों की भक्ति और उनके वचनों से हद लग किया ज्यादा से ज्यादा लहर तक की मेहर हो सकती है, लेकिन इतना वचनों में नहीं होता भाई। निजमन दे करके वेद से उसकी साधना करनी चाहिए। तो और बीज कहो भग से आई विठल राव समझो तत छाई के आ तो मेरे आदसु होई सतगुरु बिना न माने कोई। के परम मोक्ष में जाने का आदि अनादि से एक ही रास्ता है। सतगुरु जी महाराज को मानता है, उनके ज्ञान को सुनता है, समझता है, वेद देकर भजन करता है तो उपदेश की प्राप्ति करता है। यह आदि और अनादि से महाराज कहते भाई ये रास्ता है। ये राजा इस तरह से तो समझ किस तरह से उसको दे सकता। ये मैं अनादि से सतगुरु जी की दया के बिना उपदेश की प्राप्ति होती नहीं है। तो मेरी बात को सुन,
समझ हृदय में उतार और बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बढ़े। और संत इंतजार करते हैं ऐसे सूरवीर संतों का जो मरतों में रह करके हमारे ऐसे कैलाशी भाई जैसे वीर महसूल होकर के भजन और भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे सूरवीर सभी संतों का महाराज इंतजार करते हैं। मारा गुरु महाराज, मारा सदगुरु जी महाराज ने मारी सब ज्ञान विद्या मत सारा सब करणी गुरु मोल विचारा निरंतर सतगुर में होई आर ब्रह्म प्रगट क्यों सोई। हमारा देखो एक तरफ सतगुरु की बात बता रहे हैं, एक तरफ संसारी गुरु की बात। और संसार में गुरु कई प्रकार के होते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ गुरु। जैसे महाराज के गुरु से ही सब तरह की, जैसे विद्या पढ़ाने वाला गुरु, कोई अपन को कोई काम सिखाने वाला गुरु, कोई विद्या सिखाने वाला गुरु, सब तरह की करने कराने वाले सब गुरु हैं। लेकिन माँ को संसारी करने कर्म कराना, विद्या सिखाना, संसार का कोई हुनर बताना, कोई ज्ञान ध्यान कराना, कोई जप तप कराना, कोई साधना कराना, ये तीन लोग की भक्ति कराने वाले गुरु सबको बताते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं नेत्र की प्राप्ति सद्गुरु जी से ही होती है और वह सतरूप साहिब का स्वरूप होते हैं। सद्गुरु जी महाराज सतरूप साहिब का स्वरूप होते हैं। महाराज ने खंडपिंड ब्रह्मांड ज्ञान में लिखा कि मेरे भेजे हुए 20 ये हुई भगवत हर्ष में इस धरती पर मौजूद रहते हैं और उन सब के अंदर मैं ही बोलता हूँ। और संतों के वचनों की लाज भी मैं रखता हूँ। इसलिए महाराज कहते हैं अंचल सतगुर में तो मुझे द्वारा ही मिलता है। और सद्गुरु जी महाराज जो चीज हमें बख्शते हैं, जो चीज हमें देते हैं, वो दुनिया में हमें कोई नहीं दे सकता। अर्थात सतगुरु जम सरी
गागर फोड़ जे डारी गोपा रस पाया रे सतगुरा सा कोई शरण देखा सतगुरा सा कोई शरण देखा कोई कोई ऐसा
को महाराज के सतगुरु जी महाराज की सदा को प्राप्त हो। सतगुरु साहब कोई शरण नहीं किया, ना कोई समझाता, अर्थात सतगुरु जी महाराज के समान कोई दाता संसार में हमारे लिए हो नहीं सकता। तीन लोक की सब हम देख लिया, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पूरे तीन लोक की छानबीन कर ली, बुरा में रोज विधाता हुए, अर्थात बिना गुरु जो नुगरे हैं संसार में वो हमेशा नरक में। जो अपन सुनते हैं कि सुखदेव मुनि मां के गर्भवास से निकलते ही भजन में लगे और राम राम करते, लेकिन शरीर निमित्त गुरु नहीं हुए, आपका विमान अटक गया, लटक गया, पटक गया। तब कहा भी इस विमान को वापस भेजो। विष्णु भगवान का क्यों, विष्णु को वापस क्यों महाराज के इसके कोई गुरु नहीं है, वापस भेजो, इसके शरीर निमित्त गुरु अति आवश्यक। सुखराम जी महाराज तो देश के वासी, उनको कहा गुरु सतगुरु की आवश्यकता थी, लेकिन शरीर निमित्त गुरुदास जी महाराज को गुरु किया। कबीर साहिब अंतरराष्ट्रीय स्तर के संत हुए, इतने बड़े संत हुए, लेकिन रामानंद जी को गुरु किया। हालांकि वो रामानंद जी से 50 कदम आगे थे और रामानंद जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि मैं आज से तेरा सिख हूं और कबीरा तू मेरा गुरु है। क्यों नहीं, मैं संसार की मर्यादा नहीं तोड़ सकता। इस जन्म में तो आप मेरे गुरु आप ही रहेंगे और अगले जन्म में मैं आपको ऐसी बात है। तो गुरु ज्ञान देने वाले संसार में आवश्यक होते हैं और वही हमें तीन लोक से पार करवाते हैं। और उनकी कृपा कितनी जबरदस्त रहती है। महाराज कहते हैं जम सरिसा बैरी पालिया दान भगत पद दिया हो। समदूत का समान हमारे जो दुश्मन है बैरी है उनको रोक दिया, वो हमारा हाथ नहीं लगा सकता जमदूत। जम सरिसा बैरी पालिया दान भगत पद दिया वे, जो हमारे जमदूत नजदीक नहीं आ सकता, जमदूत पास नहीं आ सकता। संसार का आदमी तो कर भी क्या सकता है, अगर जब गुरुदेव जी महाराज ने ठान लिए तो जमदूत हाथ नहीं लगा सकता। जैसे प्रसंग मुझे मीराबाई का याद आ गया। मीराबाई अपनी भक्ति में इतनी डूबी और इतनी खोई हुई थी कि वो संसारिक विषय वासना से कोस और दूर हो गई, लेकिन अज्ञानता वश घर परिवार वाले भाई जी को नहीं समझ पाए और जबरदस्ती मेवाड़ के महाराज से शादी कर दी। शादी करके भेज दिया, लेकिन मीराबाई को तो संसार की विषय वासना ऐसा आराम से कोई लेना देना था नहीं। और अब शादी करके राजमहल में पधारे। अब जो शादी करके जाता तो उसका तो भाव उसके हिसाब से रहता है, लेकिन मीराबाई का भाव तो भगवान में खोए हुए थे। उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा पति है, मैं संसारिक जीवन में संसारिक खुशियां मनाएंगे। भाई जी महाराज के तो दिल और दिमाग एक ही खुशी, मुझे परमात्मा से मिला, मुझे मेरे एक राम से मिला, दूसरी सब काल के कहते। अब जबकि महाराणा अपने हिसाब से तैयारी होकर के मीराबाई के महल में जाता है। मीराबाई तो भजन के अंदर भगवान की भक्ति में थी और उनकी रक्षा में नरसिंह भगवान सिंह का अवतार करके बैठे थे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके। राणा जैसी रूम का कमरे का दरवाजा खोलता है और उल्टे पांव दौड़ पड़ता है, अरे मेरा कलेजा फट गया। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कहते सिंह दहाड़ करके खड़ा हो जाता है। जब मजा है एक कदम भी मीरा की तरफ बढ़ाया तो उसको ऐसा एहसास हो गया कि मीराबाई भक्ति करने वाले थे। उल्टे पांव राणा को दौड़ना पड़ा, उल्टे पांव राणा को दौड़ना पड़ा। ये मेरे मीराबाई के उसके बाद में मीराबाई की तरफ आंख उठा कर तो उसने नहीं देखा और मीराबाई भक्ति में चलेंगे। तो महाराज कहते हैं जब व्यक्ति भक्ति के अंदर इस प्रकार जब लीन हो जाता है तो राम जी महाराज, हालांकि मीराबाई जी होम काल की भक्ति करते, लेकिन वहां भी उन्होंने राम जी ने मदद की, सहयोग किया।
जब महाराज कहते हैं अपन तो सतरूप साहिब की आनंद पथ की भक्ति करते हैं और सतगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के राम राम करते हैं, तो संसारी आदमी बेचारा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी मर्यादा में रहते हैं, ये भाई नहीं, मर्यादा खंडित नहीं होनी चाहिए, मर्यादा में रहते हैं। लेकिन जब कहते हैं पानी नाक से ऊपर निकलने लग जाता है तब तो फिर डूब जाता आदमी, उसके लिए तो फिर हाथ पांव चलाना पड़ता है, उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, फिर वो मर्यादा नहीं रहती है। बाकी मर्यादा में रहते हैं, राम जी पूरा उसका सहयोग और मदद करते हैं। तो कहते हैं सतगुरु जी महाराज की ऐसी भारी कृपा होती है कि जब सरिसा बैरी पा लिया, दान भगत कर दिया और भक्ति का दान दे दिया, जिसे उसका प्रणाम किया, जीते जी परम पद की प्राप्ति करा दी। विधि की गावे खोज डाली, कुंपा अमीर सुपाया, परंतु विषय वासना खत्म कर दी। बस सुनना है कानों से तो राम जी का नाम, अगर देखना है तो संतों के दर्शन, सुनना है तो महाराज की वाणी, खाना पीना है तो राम नाम रूपी अमृत पान, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। ऐसी कृपा राम जी ने कर दी। विधि की गावे खोज डाली, कुंपा अमीर सुपाया, गूंगे को मुझे मुख बुलाया, नैन अनंत बुलाया। मुझे बोलना नहीं आता, राम राम लेना नहीं आता, तो कर और कीमत मेरे सतगुरु जी महाराज ने मुझे दे दी, जिससे मैं धारो धार बदल करने लग गया और नैन अनंत बुलाया। यानी 3.5 करोड़ रुमावे में मेरे राम 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 होने लग गया और पंगे को गुरु पांव दिया, अर्थात सतगुरु साहिब के देश में आगे चलने का मार्ग मुझे बता दिया। ऐसे मेरे सतगुरु जी महाराज की कृपा हुई और मेरी रैन तिमर सब भागा, सारा अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार मिटा दिया। इस संसार में मानवजन किसलिए मिला, इसकी कीमत, इसका मूल्य मेरे समझ में आ गया। ना कि घर की गांगरत में, केवल गोल मटोला में, केवल पेट भराई तक ही मानवजन को सीमित नहीं रखना है, हमें भक्ति भजन करना है। इसलिए राम जी ने हमें मेहनत बनाया है, मनुष्य बनाया है। बाकी पेट भरे का काम तो पशु ही करते हैं और इतना ही अपन करके तीसरी मान लेते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं रहता है। तो मेरी रैन तिमर सब काम किया, सारा ज्ञान का रूपी अंधकार खत्म, सूर्य उदय प्रकट किया, निज नाम रूपी सूर्य इस गढ़ में प्रकट करके मेरे सतगुरु जी महाराज। क्या सुतराम विरम का चेहरा, मैं ब्रह्मदास जी महाराज का सिखूं, सब अंग शुद्ध कर दी ना, अर्थात अंग अंग रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में मुझे ये निज नाम की उसके रोम रोम में राम राम प्रकट कर दिया मेरे। इसलिए महाराज कहते हैं सतगुरु सा कोई शरण दे, सतगुरु सा कोई शरण दे, ना कोई सतगुरु में हुई पार ब्रह्म प्रकट और वो सतगुरु राम जी का स्वरूप है और सतगुरु जी महाराज के द्वारा ही हमें नाम मिलता है। क्यों महाराज कहते हैं, क्योंकि बिरला का जो गुरु की भक्ति करने वाला था, इसलिए महाराज कहते हैं गुरु को तो सब जानते हैं, गुरु सब करते हैं, लेकिन सतगुरु का शरण मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो सतगुरु साहिब के लिए भेजते हैं। तो इन कारण सतगुरु कोई माने, यारो कर ब्रह्म के बिछड़ी,
कुदरत का नाम की जागे, ऐसी मेर भरम सब भागे। इसलिए महात्मा ने सद्गुरु जी की शरण लेनी पड़ती है। और सद्गुरु जी के बिना राम जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आप विचार कर लो। सद्गुरु जी से ही कुदरत का निजात की जागत होती है, उसी से ये चीज मिलती है। उनकी ऐसी दया से सब भरम कर्म सब मिल जाते हैं। लेकिन कोई सत्संग को सुनता नहीं, सत्संग को समझता नहीं, और फिर उसे कैसे सद्गुरु जी महाराज का पराक्रम पता चलेगा, उसे सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरा समस्त भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले आप 2 बार 4 बार महाराज की सत्संग बड़े प्रेम से सुनो, समझो, विचार करो, और उसके बाद में भक्ति मार्ग पर आगे कदम बढ़ाओ। देखो, जीवात्मा के कार्य करने के लिए राम जी ने हमें अमूल्य मनुष्य शरीर दिया है, और अपन इस तरफ नहीं ध्यान देते हैं तो 43,20,000 वर्ष का घोटा पड़ जाएगा, और भारी दुखों का हमें सामना करना पड़ेगा। और उस समय जमदूत तुमको जताएंगे, तुमको चेताएंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे। देखो भाई, भला तारीख को हैदराबाद में कुकुड़पुरी में 4 दिन सत्संग का प्रोग्राम था, और तुमने सत्संग सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में बालाजी नगर में सत्संग थी, सुनी लेकिन विचार नहीं किया। अब भाई हमारा क्या कसूर है, हम तो जमदूत हैं। अब तुम्हें सत्संग सुन के भी नहीं कहते, तो भाई हमें तो धर्मराय का ऑर्डर है, तो भक्ति भजन करके हमारी जीवात्मा का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो संसार का कोई भाई बहन हो, सबको मन को मानना पड़ता है। उनके पास में ऐसा आदेश होता है, और जो सतगुरु जी महाराज की सत्संग सुन के भक्ति भजन में लग जाता है, तो जमदूत 10 कदम दूर से दंडवत प्रणाम करता है, नमस्कार करता है कि नहीं भाई, ये राम नाम की भक्ति करने वाले उनके मानते हैं। इसलिए महाराज बार-बार कहते हैं, इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म के में पिछाने, कुदरत का नाम की जागे, ऐसी मेरे भरम सब भागे। इसलिए सद्गुरु शरण लेवो, उनकी पहचान करो, समझो, इससे कुदरत का प्रकट होगी, और हमारे मन के जो भी छोटे मोटे भ्रम हैं वो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। और जब कुदरत का घर में प्रकट होगी, 3.5 करोड़ रुमाली राम नाम करने लगेगी, आपको वो ऐसा आनंद आएगा जो संसार में कोई आनंद है ही नहीं, आनंद ही नहीं है, ऐसा आनंद ही नहीं है। कोई नकल ही नहीं है जो आपके सामने खड़ी करके बता देगा ये ऐसी है। इसलिए कहते हैं हमारे बाबा जी महाराज, सदगुरु जी महाराज कहते, बेटा हाँ तो छुए लगी ने मीठो लागे, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँ। अर्थात जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति रस पिएंगे, उसको इसका अमृत पान होगा, उसको पता चलेगा। आगे महाराज घुमाते हैं कि बिन करणी देगी गन चढ़ाई, सो गुरु बिना जगे क्या भाई, अनहद गुरे नाद सिर बाजे, अनहद में जन जाय विराजे। देखो सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम, देखो निजनाथ का पराक्रम, देखो इस सत्संग का पराक्रम, देखो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा का, के बिन करणी देगी गन चढ़ाई, सो गुरु बिना जपे क्या भाई, आनंद घुरे नाद सिर गाजे, आनंद में जन जाय विराजे। अर्थात अपने आप विमर्श करता है, जो प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, और किसी बड़ी भारी कृपा हो रही है महाराज, एक पल में खेत कमाया हुआ एक पल में कुदरत का प्रकट होती है। जो प्रैक्टिकल देखा, अब भी गलत विश्वास नहीं होता है तो फिर मेरी भूल है, मेरी अज्ञानता है। अर्थात करनिया कराए बिना ही गीगर में चढ़ा देते हैं, ना कोई आपको, ना कोई जप कराते, ना कोई तप कराते, ना कोई तीर्थ कराते, ना कोई वेद पूजा फूल माला पत्ती अगरबत्ती दिया बत्ती, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दिया बत्ती बाहर नहीं, अंदर करो, एक है हमारा एक भाव है।
करे तो भी अच्छा, नहीं करे लेकिन अंदर का दीपक झुक गया तो समझ लो आपकी अखंड देवती होगी। इसलिए कई रामचंद्र भाई बहन तो ये बात की आती नहीं, जो हमने भीलवाड़ा में देखा बिल्कुल वाह क्या नहीं, बस अपना तो अंदर का निजनाम रूपी दीपक जो उससे हमारा काम होगा। हाँ बस अंदर का दीपक चाहिए, बाहर का दीपक तो एक तुल्य की हवा से पंखे से हो सकता है, लेकिन अंदर का दीपक जितने के बाद वो अपन उस 84 काट के उस देश में भिजा करके छोड़ता, उससे पहले छोड़ता नहीं। तो बिन करनी देगी गण चढ़ाई, तो गुरु बिना जपे क्या भाई, आनंद गुरे नाद सिर बाजे, आनंद में जन जाए विराजे। तथा बिना करने गिग में चढ़ाते थे सतगुरु जी महाराज का पराक्रम देखो सका, तो सतगुरु जी के सिवाय जिसका जप करें भाई, सतगुरु जी के अलावा दूसरा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सतगुरु जी महाराज सतगुरु राम जी का ही रूप है, राम जी का कोई अलग से रूप थोड़ी है, वो तो निराकार है, निराधार है, निर्विकार है। लेकिन जो ससुर भी संत है उनके अंदर ही वो राम जी विराजते हैं। महाराज कहते हैं कि मेरे ससुर साहब ने मेरे दर्शन करना तो मेरे ससुर भी संतों का दर्शन करना, मेरे और उनमें कोई फेरफार नहीं है। महाराज कहते हैं तो ऐसे भक्ति करने वाले जनों के दर्शन हो जाते हैं हमें, तो समझ लो हमें राम जी के दर्शन हो गए। तो सतगुरु जी की यानी सतगुरु जी महाराज जो विधि बताते और उससे भजन करके संतनाल से बंधनाल होकर त्रिपुरी में पहुंचता है, आनंद बाजे बजने लग जाते हैं। और निकाले कि आनंद गुरे नाद सिर बाजे, आनंद में जाए जन विराजे, तो वहां नाद गूंजने लग जाता है और सरस्वती की ध्वनि सिर पर होती रहती। अगम आवाज आज्ञा की घर जली हो गया, भवन भवन में चांदना वाला बदन करे पड़ा बड़ा करे। कोई प्रकार की खैरलवली क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, चेहरे पर भजन करने वाले के अपना चेहरा पड़ा करता है, चमकता है वहां से, चाहे कितना ही वो मेरे जैसा काला आदमी हो, लेकिन उसका चेहरा चमकेगा, पड़ा। इतना मतलब इस निजनाम की भक्ति सिमरन का पराक्रम महाराज कहते हैं, सिमरन का पराक्रम है। इसके महाराज के आनंद में जाए विराजे, अर्थात आनंद में जाकर 24 घंटे उस अनुभव में आनंद में लीन हो जाता है। तो आगे महाराज घुमाते कि आनंद लोक में पहुंचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माही। सीधी बात कह रहे बिरला उनको, आनंद लोक में पहुंचे जाई, ओ गुण सब सतगुरु के माही, और मेर कर मंत्र देवे, साजन ध्यान सवे सिख सेवे। फिर महाराज संसारी गुरु और सतगुरु जी महाराज का तुलनात्मक अध्ययन बताया कि आनंद लोक पहुंचे जाए कौन, वो गुण सब सतगुरु में होगी। इसमें गुण सतगुरु जी महाराज, अर्थात आनंद लोक की प्राप्ति सतगुरु जी महाराज की दया से होती, और दूसरे गुरु मेहर करके मंत्र देते हैं और सिख की उनके अनुसार साधना ध्यान करते हैं, उनको 3 लोक की करनी कर्म करते हुए 3 लोगों की गति प्राप्ति तक वो पहुंचते हैं। लेकिन आनंद लोक में पहुंचे जाई, वो गुण सब सतगुरु के हैं, और वो सतगुरु आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज हैं, और वो उस पर की बात इसमें करवाते हैं। तो राज जोग में विद है काई, गुरु सो हेत सोई जप भाई, विद विद में जीव विद होई, राज योग में गुरु कहूं तोई। राजयोग में कोई विधि नहीं, गुरु से ही प्रेम करना। और वेदों के और अष्टांग योग में विधि है, राजयोग में सब कुछ सतगुरु जी महाराज है। ये हमारी राजयोग की भक्ति है। राज सही राजयोग की भक्ति की उपमा महाराज ने क्यों दी? क्योंकि जब महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज सहसली मौजूद थे, उस समय राजा रजवाड़ों का राज था, राजा महाराजाओं का राज था, और राजा महाराजाओं का ठाट बाट किसी से कम है। राजा महाराजा कितना बड़ा महल बंगला, ओहो ठाट बाट, कितने ऐश आराम भोग विलास नाना प्रकार के, कितनी उनके रानियां, कितने उनके दासियां, कितने उनके नौकर चाकर, और खाना पीना ऐश आराम। राज दरबार में
राजा के जितनी रानियां होती और महल के अंदर हर एक महल में कई लोग उनकी सेवा के अंदर हाजिर रहते और पता नहीं कि राजा कौन से महल में आराम करेगा, सब महल उनके लिए तैयार खड़े रहते। अब राजा की इच्छावान हो, जो हमारे चाचा नेहरू हैं, हालांकि नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, उनके जो बेटे वगैरह थे ना, पढ़ाई करते तो कॉलेज के 4 गेट होते, चारों गेट से हाई फाई कार आती थी कि बेटा किधर से निकल जाए। अब देखो ऐसा राज करने वाले, उनको क्या पता किसान की क्या वैल्यू है, तो वो नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसा ठाट बाट राजा, आज के राजा महाराजा कौन है? ये राजनीति आपके राजा महाराजा है, इतना ठाट बाट। तो महाराज ने कहा भाई ये ठाट बाट तो क्षणिक है, ये शरीर है तब तक ये ठाट बाट भोगते हैं, फिर वापस गए काम से। लेकिन मेरा राजयोग, मेरा ठाट बाट ऐसा है, जिस किसी को एक बार ये प्राप्त हो गया, जीते जी देश में पहुंच गए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए स्थायी राजशाही ठाट में रहेगा। लेकिन उसके लिए उसे मर्त लोग में सद्गुरु शरणा लेकर के, सद्गुरु जी महाराज की सत्संग सुन करके प्रेम से भजन करना होता है, तब ऐसा राजशाही ठाट मिलता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राज जोग में वेदन काई, गुरु सोहेत सोई जब भाई, वेद वेद में जीव विद होई, राज जोग में गुरु क्यों तोई। जैसे राजयोग में क्या है, राजा ने जो कह दिया फाइनल है, बस ये ऐसा करना तो ऐसा करना, उसने अगर आदेश निकाल दिया कि इसको खत्म कर दो तो करना, बस कोई नहीं बता सकता। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि राज योग की भक्ति में सद्गुरु जी महाराज ही सब कुछ है, उनकी जिनके ऊपर निजमेर हो जाती, उनकी दया जिसके ऊपर हो जाती, उसका काम हो जाता। तो ऐसी राजयोग की, इसमें दूसरी कोई अन्य करने कर्म नहीं। फिर राजा ने कोई कह दिया तो फिर जब राजा सही ठाट था तो उनके वचनों को कोई उतार नहीं सकते कि नहीं इसके लिए हमें कोई केस लगाना पड़ेगा, कुछ करना नहीं। राजा ने कह दिया तो फाइनल है। तो कहने का मतलब है राजयोग की भक्ति में किसी प्रकार की करनी कर्म जप तप दूसरे कुछ नहीं, लेकिन वेदों के ज्ञान में करनी कर्म अष्टांग योग की विधि सब कुछ है। और इसमें सब कुछ कौन है? सद्गुरु जी महाराज और सद्गुरु जी महाराज की सदाई है। इसलिए राजयोग भोगने के लिए तैयार हो ना, कहाँ मर्तलोक में पड़े पड़े सिर रहे हो सब, कहाँ यहाँ संसार में धक्के खा रहे हो। देख लो ए से लेकर के जेड तक सब प्राणी धक्के खा रहे हैं, किसी को खुद दुखे तंदारी और कोई नहीं सुखिया है, थोड़ा थोड़ा सभी दुखिया है। किसी के कोई दुख लगा हुआ, किसी के दुख लगा हुआ, किसी के घर का, किसी के माँ का, किसी के मम्मी का, किसी के पापा का, किसी के दादी का, किसी के नाना का, किसी के धन का, किसी के दुकान का, किसी के काम का, किसी के समाज का, किसी के भाई का, किसी के अड़ोसी का, किसी के पड़ोसी का, किसी के मकान का, किसी के प्लॉट का, किसी के गाड़ी का, किन दुख लागू ही लागू है। तो महाराज कहते हैं मैं इन सारे दुखों से पार करने के लिए आया हूँ, इन सब दुखों से परे करके तुम्हें अखंड राजशाही ठाट में भेजेंगे। और वो राजशाही ठाट क्या है? संसार में थोड़ा सा कष्ट उठाकर हमें भक्ति भजन करनी है, और उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए आनंद मंगल में रहोगे, आनंदी आनंद में रहोगे। तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। आगे महाराज और सुनाते हैं कि सतगुरु माई सबे विद भाई, यारो हेत करे कांठ भाई, आसुन मेरे सी विद न्यारी, और मेरे में सब विद सारी। के सतगुरु माई सबे विद भाई, के सतगुरु जी में सब विधि है, अलग किसे जाकर प्रेम करे, न्यारो हेत करे कांठ भाई, आसुन में इसी विद न्यारी। इसलिए चीज अलग है, अब 3 लोग 14 पहुंचे चीज परे मार के अलग किसे जाकर प्रेम करे। इस तरह ये मेर न्यारी है और दूसरे की मेर में सब विद्या है, दूसरे की मेर में सब विद्या है, लेकिन मेरे में एक ही चीज है कि सतगुरु जी महाराज को महाराज कहते हैं अगर कोई भाई बहन प्रेम पूर्वक मान लेता है, अगर समझ लेता है,
तो राम जी महाराज की उसके ऊपर ऐसी निजमेर हो जाती है कि उसे दुनिया की कोई ताकत अमर देश में जाने से रोक नहीं सकता है। महाराज कहते हैं, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। इसलिए महाराज हमें दिखाते हैं, समय भी हो रहा है, हम पद भी ले लेते हैं और समय भी लेते हैं कि माना और सकल
ने कह दिया कि बेटा लाओ देख ले, अब तेरी जीवात्मा का कार्य करना है तो बाधा और सकल किसका से अर्थात जो अन्य भक्तियों में लगे हुए हैं और सतगुरु साहिब की भक्ति नहीं माने, मेरी शरण हंस अर्थात में सतगुरु साहिब की भक्ति और ज्ञान को नहीं समझेगा तो उसको इसमें नहीं जाएगा। और मेरी शरण हंस जो आसी अर्थात मेरी शरण आना, मेरी शरण को सुनना, ज्ञान को समझना और उसके अनुसार सिमरन करेगा सो आनंद पड़ता, उसे आनंद की प्राप्ति होगी। अब तो सकल करते हासी नवी बात आ गई, माया वेद भर में भूला सत्य दिखाने नहीं। अब तो सकल करते हासी, अब अज्ञानी जगत है और जिसको पता नहीं है कि राम राम करते करते आदमी वीर व्याकुल हो जाता है, तो अज्ञानी जगत को पता नहीं कि ये नहीं बात है, ये क्या है, क्या सब रो क्यों रहे हैं, ये पता नहीं है। राम जी मिलने के लिए अब कुदरती रो जाता है और अज्ञानी जगत नहीं समझता ना, जब घर में सारे सागट होते हैं और एक बेटी या एक भाई कोई भजन करने वाला होता है या एक बहू कोई भजन करने वाली होती है या परिवार का एक आदमी भजन करने वाला होता है, तो अज्ञानी जगत समझती नहीं है क्या तू ये क्यों रोती है, भाई तेरे रोने के कारण मेरा ये घर परिवार का काम बिगड़ रहा है। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि ये एक अकेली भक्ति भजन करने से तेरा काम बिगड़ने से रुक रहा है। आपकी कहीं है जो कहते बाढ़ में नदी में बह जाते, इस एक के कारण से तो सब है जो बड़े बड़े समुद्र के मार खाने से बच सकते हो। एक घर में भगत होता है सबको तार देता है और एक कहानी सबको ठीक होता है, लेकिन अज्ञानी और मूर्ख जगत कहती है कि इसके कारण से हम सब दुख पाते हैं, जबकि हकीकत ये है जो भी सुख जगत में मिल रहे हैं उस एक के कारण से मिल रहे हैं। तो महाराज इसमें कहते हैं कि अब तो सकल करते हासी नवी बात आ गई, माया वेद भ्रम में बोला सत्य बिछाने नहीं। उनको पता नहीं है सच चीज क्या है। वीर व्याकुल होना कोई सामान्य बात नहीं है। कई जन्मों भजन करते हैं और महाराज के रहते हैं, सब इस प्रकार वीर व्याकुल होता है। एक जन्म की आत्मा नहीं है महाराज को मानने वाली चीज, तब जाकर के पल पल में गिरे आती है। लेकिन अज्ञानी जगत कहती है तेरे कारण से हम दुख पाते हैं, तेरे कारण से दुख नहीं पाते, तेरे कारण से ये दुख मिल रहे हैं, वरना हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए कम से कम अपने से तो राम राम हुए नहीं हुए तो करे अपने मुंह से, कोई अलग से किराया थोड़ी लगता है। राम राम करने वाला तो एक ना, उसको कोई डबल रोटी खानी थोड़ी पड़ती है या उनको कोई अलग कपड़े थोड़ी पहनना पड़ता है, उसके लिए कोई अलग मकान की आवश्यकता थोड़ी है। जैसे सब रहते वैसे ही वो रह रहा है। राम राम अगर कर रहा समय निकालने तो अपने मुंह से करा, भाई मेरे मुंह से तो नहीं कर रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं अज्ञानी जगत समझती नहीं है और हंसी करती है कि अब तो सफल करते हंसी नहीं बात आ गई, माया वेद भ्रम में पूरा सच दिखाने उस सच चीज को दिखाते नहीं है। तो महाराज कहते सत्य सत्य कहे टीके सत्य होए नैन जल सो होई, अर्थात जो घट में जो कुदरत प्रकट हो रही है यही सत्य है, यही नैन जल है। कुदरत का पहले सो आई निरंतर प्रकट सोई। अगर आपको भी इस प्रकार की कुदरत का प्रकट करनी है तो आप इस प्रकार निगमन दे सकते हैं सतगुरु महाराज के सामने गुरु आज्ञा लेकर भजन में आज ही बैठ जाइए। आज ही आपकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और अमर लोग जाने के लिए आपका तुम्हारे हो जाएगा। तो सत्य सत्य कहे कि वो सत्य नयन तो सो हुई कुदरत कला कहे स्वाद दिल कर तो से भाई दिल पर कर लो। क्या सोच रहा हूँ काम करके हूँ, अरे मैं बात को छीन के कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ लो। परमार्थ के कहें मैं किससे कह रहा हूँ भाई, महाराज कहते मैंने इतना आगे ज्ञान किसके लिए लिखा, परमार्थ के लिए लिखा है। और हमारे साथ रोज गला फाड़ रहे हैं, किसके लिए फाड़ रहे हैं, परमार्थ के लिए। कोई भाई में ये चोट लग जाए और अपना जीवन सुधर जाए। तो कैसे कराम कान करके हम परमार्थ के काई सत्य स्वरूप की आज्ञा माने संसार मुझे सत्य की आज्ञा है और मैं हम संसार में जाने के लिए आया हूँ। इसलिए हमें सभी को महाराज के ज्ञान को प्रेम से सुनना, समझना, हृदय में उतारना और सत्संग की भक्ति की तरफ जरूर करना। तो मैं मेरे मन को यहाँ विराम दूंगा। बोलने में कहने में कोई मेरे से गलती होती है तो आप मुझे अपना छोटा पैसा के मुझे माफ करना, क्योंकि महाराज ने जैसा लिखा उसका जवाब नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ।
सबको राम राम, सबको प्रणाम। सुन लो मैं निर्दोष हूँ, काट बाज दस हो, तुम यार हारे हो, क्या जानेगा कोई। अगर सीताबाई जी से कहो तो अर्जुन बोले, ऐसो नहीं जन्म बारम बार ऐसो जन्म बारम बार ऐसो जन्म बारम पूरबली पुन पायो रे प्राणी, पूरबली पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार सो नहीं जन्म बारंबार नहीं। जन्म बारम बार में तुम कौन कियो रे भूलो भी रे गिवार, गर्भ में तुम कौन भूलो भी रे गिवार, मेरे रामा भूलो भी रे गिवार। देवसी रे देवसी रे साया भरे दरबार, सो नहीं जन्म बारंबार नहीं, सो जन्म पायो रे प्राणी, पूरबली पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार सो नहीं रे जन्म बारंबार नहीं रे, सो जन्म बारंबार। पल पड़त चिन चिन जाता नहीं लागे पार, मेरे रामा जाता नहीं लागे पार। तरवर सी पड़ नीरे प्यारियो रे, तरवार से पल नीरे प्यारियो रे, बोरी नहीं लागे उड़ेगा मेरे तो जन्म बारंबार, तो जन्म बारंबार। पुन पायो रे प्राणी, पूरबली पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार सो नहीं रे जन्म बारंबार, जन्म बारंबार। सागर अति गुंडो भरियो बेरयो मजदार, भवसागर अति गुंडो भरियो बेरयो मजदार, मेरे रामा बेरयो मजदार। नाम की बेटो नैया में की बेटो नैया में, उतरो भव जल पार सो नहीं रे जन्म बारंबार नहीं रे, सो जन्म बारंबार। पूरबली पुन पायो रे प्राणी, पूरबली पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार सो नहीं रे जन्म बारंबार नहीं रे, सो जन्म बारंबार। क्रोध
बंध्यो संसार काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंध्यो संसार मेरे रामा मोह बंध्यो संसार राम सने दासे आप राम सने दासे आप केवल नाम आधार सो नहीं रे जन्म बारम बार नहीं रे सो जन्म बारम बार पूरबली पुने वायो रानी वायो रे प्राणी मनव जन्म अवतार नहीं रे जन्म बारम बार नहीं रे सो जन्म बारम बार गोरा की गया होता रोड़े देश ओड़ो मारा साहेब जीरी आवे हो मोए गोरा की गया होता रोड़े देश
आवे हो मोई गोरा की कर आऊं तारोड़े देश लिख लिख बतिया गोरा सारे भेजो लिख लिख बतिया गोरा सारे भेजो कोने निर्भर गोरा के कर आओ तारोड़े देश नामे निर्भर आवे ओ निर्मोय गोरा के कर आओ तारोड़े देश मारा सारा सारे आवे ओ निर्मोय गोरा के कर आओ तारोड़े देश मारा साहेब जी रे आवे ओ निर्मोही गोरा की करे आरोड़े देश सहियो मारो घणो रे લૂણો સહિયો મારો ઘણો રે લૂણો કોણ માને દિલ જે બંધાવે ઓ નિર્મોય ગોરા કી કરે આવો તારોડે દેશ માને ધીરજ બંધા ઓ નિર્મોહી ગોરા की करे रोड़े देश ओरो मारा गुरा सारी ओ निर्मोही गोरा की करे रोड़े देश ओरो मारा साहेब जीरी आवे ओ निर्मोही गोरा की करे रोड़े देश राम सने यारी आई है विनती राम सने यारी आई है विनती अब मारो जन्म सुधारो निर्मोय गोरा की कर आओ तारोड़े देश मारो जन्म सुधारो ओ निर्मोय गोरा की कर आओ तारोड़े देश ओळो मारा जीरी आवे ओ निर्मोय गोरा की कर आओ तारोड़े देश ओ देसर लो दोर गणे ओ देसर लो दोर गणे नो कोण मांगो आयो रे नहीं जावे ओ निर्मोय गोरा की कर आओ तारोड़े देश आयो रे नहीं जागे हो निर्मोही गोरा की कर आओ तारोड़े देश मारा गुरा सारी आवे हो निर्मोही गोरा की कर आओ तारोड़े देश ओळो मारा साहेब जीरी आवे हो निर्मोही गोरा की कर आओ राम सदगुरुदेव देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज की धन्य हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य
सतगुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु राघोदास जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु रामसुख जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु श्री राम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। अमर लोक वासिया ने धन्य हो। तारकाज ने धन्य हो। अमर लोक वासिया ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट रूपी संतान धन्य हो। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र मधुरा से भागे। विषे व्याग सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जल निर्मल होई। देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के वे अणबेला देते हूँ। सुन ली जो निज दास ब्रह्म लोक की चाहुई। सो आजो मम पास, मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं वो बात संग कर ले कर जाऊं। सुख राम के कारणे दे धरी जुग मास। अणबेला देते हो, सुन ली जो निज दास। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो को। ये सायब तो सुख राम के, साच में न में हो राम स्वामी।